हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड 2 सोशल साइंस के बारे में। सिलेबस रहेगा उसका ओनली 60 क्वेश्चंस, उसी से रिलेटेड सिलेबस रखेंगे। जो अनिवार्य पार्ट है, जो सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य रहता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है ना। सिलेबस जानने से पहले हम परीक्षा योजना के बारे में जान लेते हैं। ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना समय मिलता है। 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है ना। और ये एमसीक्यू बेस्ड पे रहता है, जिनके 4 विकल्प होंगे, है ना। एक विकल्प उनमें से सही होगा। जो 150 क्वेश्चंस रहते हैं, उनका नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का रहता है ये देखेंगे। 150 क्वेश्चंस देखो, पहला जो पार्ट रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसी तरीके से लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसी तरीके से सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू में से कोई एक भाषा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए अभी देखो, 30 ये हो गए, 30 ये 30 ये, तो कितना हो गया 90, ठीक है ना। और आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस। ना आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ना साइंस पढ़ना पड़ेगा, ना ही इसमें आपको मुख्य भाषा हिंदी, ना ही अंग्रेजी, ना ही संस्कृत, ना ही उर्दू, है ना। क्योंकि आपका सब मेन सब्जेक्ट क्या है, समाज विज्ञान। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, तो टोटल कितना हो गया 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होगा 150। तो हो गया ना। एक बात और बता रही हूँ, जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, उसमें आप हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत उर्दू में से कोई एक लेंगे। इनमें से आपने ले लिया, फिर आप ये सोचोगे, जैसे आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले ली, फिर आप सोचो हिंदी सेकंड लैंग्वेज भी ले लें, तो ऐसा नहीं रहेगा। आपको हिंदी में से आप अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे और देख लेते हैं कि जो प्रश्नों का लेबल रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, तो ये देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 11 से 14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सिखाने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशेषताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थियों के साथ संवाद व और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, जो आप आवेदन करते हैं उस टाइम में, जो भी फर्स्ट लैंग्वेज आपने चूज़ करते हैं, मतलब फर्स्ट भाषा, वही आपको ऑनलाइन एग्जाम में सॉल्व करना होगा। और जो उसका लेबल होगा उसमें प्रोफिशिएंसी पर आधारित होगा, ठीक है ना। एक बात और, दूसरी बात ये है कि आपने जैसे आपने आवेदन कर लिया, हिंदी का आवेदन कर दिया, ठीक है ना। जब एग्ज़ाम हॉल में गए तो आपको लगा यार लैंग्वेज फर्स्ट में अंग्रेजी बहुत अच्छी आ रही है यार, क्यों ना हम उसको सॉल्व कर देते। ऐसा नहीं करना, ना मार्क्स कट जाएंगे। हिंदी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है, या कि संस्कृत या उर्दू जो भी ली है आपने, वही आप चूज़ करो। इसमें लिखा देखो, सेकंड में लिखा हुआ है सेकंड भाषा भाषा फर्स्ट से पृथक रहेगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे। आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे, है ना। जो सेकंड भाषा रहेगी उसके प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित रहेंगे। अब आपका मेन सब्जेक्ट क्या रहेगा, समाजी विज्ञान, गणित नहीं, विज्ञान नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में हम समाज विज्ञान की बात, ना ही मुख्य भाषा। तो किस 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 पे आधारित रहेंगे, प्रश्न विषय वस्तु की अवधारणा पे, समस्या समाधान, पैडागोजी की समझ पर आधारित रहेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि जो प्रश्न पत्र में प्रश्न, वो मतलब कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 6वीं से लेकर के 8th एवं कक्षा 9वीं से लेकर के 10th के प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे। लेकिन जो इतना कठिनाई स्तर रहेगा वो संबद्धता हायर सेकेंडरी मतलब 12th लेवल तक का हो सकता है, ठीक है ना। भाषा फर्स्ट एंड भाषा सेकेंड, जो फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम रहेगा वो 6 से 10th स्तर तक का रहेगा। और तथा मुख्य भाषा का पाठ्यक्रम रहेगा, ये तो आपसे कोई काम का नहीं है। मुख्य भाषा मतलब जिसका मान लो किसी ने हिंदी लिया जिसमें 60 क्वेश्चन आने हैं, तो उसका पाठ्यक्रम रहेगा। तो इतना नहीं करना है अपन को, सिर्फ अपना देखना है वो अपना सब्जेक्ट, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। जो कॉमन पेपर है, कॉमन पार्ट है, उसको हम बाद में वीडियो बनाएंगे। हम पहले उसका देख लेते हैं, किसका, सोशल साइंस का। अब हम बात करेंगे समाज विज्ञान, जिसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 45, एक मिनट,
45 प्रश्न रहेंगे विषय वस्तु से। तो चलो देख लेते हैं। इतिहास। इतिहास जानने के स्रोत: आदि मानव व विकास, प्रसारण काल हड़प्पा वैदिक कालीन सभ्यता, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य गुप्त एवं व हर्ष काल, विदेशों से संपर्क व भारत के संबंध तथा सामाजिक व आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे मध्यकाल का प्रारंभ किस तरीके से हुआ। इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी के आक्रमण, जो स्पेशली लिखा है उनको तो आपको अच्छे से देखना ही है। दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश के संदर्भ में। ठीक है। सल्तनत कालीन सामाजिक व आर्थिक स्थिति ये देखना होगा। मुगल काल का संक्षिप्त परिचय, प्रमुख शासक, सामाजिक व आर्थिक व धार्मिक जीवन तथा संगीत, चित्रकला व वास्तुकला। मुगल काल का पतन किस तरीके से हुआ। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, मराठा व सिख शक्ति का उदय किस तरीके से हुआ। फिर इसके बाद देखेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, सत्ता के लिए उनके आपसी संघर्ष किस तरीके से हुए, ब्रिटिश कंपनी की सफलता व साम्राज्य विस्तार किस तरीके से हुआ, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तरीके से हुई। ठीक है ना। जितने भी सम्मेलन हुए, कौन कौन अध्यक्ष था, ये सब आपको देखना होगा। उद्देश्य, संघर्ष व महत्व, उदारवाद एवं अनुदारवाद, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान किस तरीके से हुआ। स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, कश्मीर समस्या, 1862 का चीन युद्ध, 1962 का चीन युद्ध हो गया, 1965 और 1971 का भारत पाक युद्ध, भारत में आपातकाल किस तरीके से आया, भारत का आणविक शक्ति के रूप में उदय, नागरिक शास्त्र देखेंगे। इसके बाद परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण व नगरीय संस्थाएं, भारतीय संविधान, उसकी विशेषताएं, नागरिक के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, बाल एवं मानव अधिकार आयोग, संघीय व्यवस्थापिका। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, संघीय कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय गठन, उसकी शक्तियां, कार्य, राज्य सरकार, राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग, कार्य एवं शक्तियां, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद देखना होगा निर्वाचन की शक्तियां, प्रजातंत्र कार्य प्रणाली, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व और कार्य, प्रजातंत्र की प्रमुख चुनौतियां, निरक्षरता, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, बेरोजगारी, आतंकवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, संवैधानिक संरक्षण, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा भारत की विदेश नीति क्या क्या थी, पड़ोसी देशों में संबंध, संयुक्त राष्ट्र एवं भारत का योगदान किस तरीके से हुआ, है ना। भूगोल, सौर मंडल, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, ग्लोबल व मानचित्र, स्थल मंडल, पृथ्वी की गतियां, ऋतु परिवर्तन, परिवर्तनकारी बाह्य व आंतरिक शक्तियां व उनके कार्य, मृदा संरक्षण किस तरीके से करना होता है, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा वायुमंडल का संगठन, वायुदाब, जलमंडल में लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, वर्षा, प्रमुख महासागर। फिर उसके बाद देखना होगा भारत की स्थिति, उसका विस्तार, भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज एवं उद्योग, शक्ति संसाधन, प्रमुख फसलें, परिवहन के साधन, जनसंख्या, उसका वितरण, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा समस्त महाद्वीप, अक्षांशीय व देशांतर विस्तार, धरातली संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज उद्योग, शक्ति संसाधन, प्रमुख फसलें, परिवहन के साधन, प्रमुख देश, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा पर्यावरण, प्रदूषण के कारण व उपाय, औद्योगिक अपशिष्ट व उसका प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। फिर उसके बाद देखना होगा अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास, भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक प्रणाली एवं वैश्वीकरण, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली। इसके बाद देखना होगा आपको पंचवर्षीय योजना एवं भारत का कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षा, क्षेत्र उपभोक्ता संरक्षण। अब ये जो आपने देख लिया कंटेंट से आधारित थे। अब इसके बाद ये देखेंगे 15 क्वेश्चंस, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ठीक है ना, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे।
सामाजिक विज्ञान की एवं प्राकृतिक अवधारणा, कक्षागत प्रक्रियाएं, गतिविधि एवं परिचर्चा, विवेचनात्मक चिंतन, प्रक्रिया का विकास, पूछताछ, अनुभविक साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण की समस्याएं, प्राथमिक व एवं द्वितीयक संसाधन, परियोजना, मूल्यांकन, ये सब आपको देखना होगा। ये हो गए आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट, मतलब 60 क्वेश्चंस से आने वाले सिलेबस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम जो सेपरेट पार्ट रहेगा उसका वीडियो बना दूंगी, और जो भी मतलब ओल्ड पेपर है उसको भी अपलोड कर दूँ, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना। थैंक यू।